हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड 2020 का काउंसलिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइन लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी जो काउंसलिंग राउंड्स होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट काउंसलिंग, पोल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन, जो आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता है, यह आपका क्या होता है, आपकी काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ताकि आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो और आप यूपी बीएड में एडमिशन ले सकें। यह जानकारी मैं यूपी बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आया हूं। आप लोग देख भी सकते हैं, जेई बीएड 2020 से 22 कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, टेंटेटिव काउंसलिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रिजल्ट है वो 5 सितंबर को डिक्लेयर होगा। इसके बाद आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जो आपका राउंड 1 शुरू होगा, वह आपका 14 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे, ओनली कैंडिडेट्स हु मेक टू दी यूपी जेई बीएड 2020 मेरिट लिस्ट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। केवल वही कैंडिडेट जो हैं वो जो है काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं जो क्या है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा मतलब आपकी एक रैंक बनेगी। उस रैंक में यदि आपकी रैंक बन रही है, आपकी रैंक उसमें आ रही है, फर्स्ट काउंसलिंग में बताते हैं कि जो है हम किस रैंक से किस रैंक तक के लोगों का एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी रैंक जो है वो 1.5 लाख के आसपास है, तो आपकी रैंक 1.5 लाख के आसपास है और जो फर्स्ट काउंसलिंग हो रही है वो 1 से लेके 2.5 लाख तक के बीच में हो रही है। तो आप 1.5 लाख यदि आपका रैंक है तो आप उसके लिए क्या है, एलिजिबल है। वैसे मैं बता दूं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, 10,000। प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, 1,86,000। तो मतलब 1,96,000 के आसपास जो हैं आपके टोटल आपकी क्या हैं, सीटें हैं। इसी पे आपके एडमिशन होने हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होती है, आपकी सीटें फिलअप नहीं हो पाती, फिर आपकी सेकंड काउंसलिंग होती है, उसमें भी जो आपकी सीटें नहीं फिलअप हो पाती, तो फिर आपका लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है। मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए, आपके जो काउंसलिंग राउंड्स होते हैं वो किन किन राउंड्स में होते हैं। पहला आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होती है, दूसरा आपका पूल काउंसलिंग होता है और तीसरा आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। एक एक करके सबको समझेंगे। इसके पहले आप यह जान लीजिए कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्टिसिपेंट इन काउंसलिंग, किस किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दी रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की क्या हैं, कंपलसरी हैं, ये आपके पास होने चाहिए। कौन कौन सा, पहले आप जान लीजिए। पहले में तो आप देख लीजिए बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। दिस शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आर फादर आर मदर। इस पे कैंडिडेट का नाम या उनके पिता का नाम या उनके माता का नाम होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आपका उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसके बाद बैंक नेम, इसके बाद फिर आपका ब्रांच, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। अब देखिए, इन केस द कैंडिडेट्स इज नॉट अलॉटेड ए सीट, द एडवांस कॉलेज फी पेड इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड फुल कॉलेज फी पेड इन पूल काउंसलिंग वुड बी रिफंडेड इनटू दिस अकाउंट ओनली। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका एडमिशन होता है उसमें आपकी 2 फी पहले लगती है रजिस्ट्रेशन के ही टाइम पे। 750 रुपये जो लगते हैं आपके, वो काउंसलिंग फीस लगते हैं, और जो आपका 5,000 लगता है वह आपका एडवांस कॉलेज फीस लगता है। यदि आपको जो कॉलेज आपने चूज किया आपको नहीं मिला, तो आपका जो ये 5,000 है, यह आपका क्या होगा, वापस हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी ये जो 700 रुपया है, यह आपका वापस नहीं होगा, आपका ये 5,000 रुपया वापस हो जाएगा। लेकिन यदि आपको कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा 5,000 जो फीस मैंने दिया है वो वापस हो जाए, तो आपका वापस नहीं होगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, इसके बाद देखिए, फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020, it is mandatory for those candidates who have appeared in eligibility qualifying examination in 2020 have to upload their qualifying examination mark sheet at the time of counseling registration। अब देखिए क्या होगा, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो होगा आपका, उस यह आपकी मार्कशीट जो होगी, इसको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब वह मार्कशीट किस टाइप की होनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। फॉर दिस दे वुड रिक्वायर अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपियरिंग इन 2020। यदि आप अपियरिंग में हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप लोगों के लिए क्या गाइडलाइन दी गई है, ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। केवल ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के एक्सेप्टेड होंगे। और जान लीजिए, नो प्रोविजनल,
नो प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब कि आपके पास यदि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, आप अगर जो प्रोविजनल हैं, आप सेकंड ईयर में हैं, आपके सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है उस पर आपके क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा और कॉलेज और रजिस्ट्रार के द्वारा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बता दूँ, जैसे आपकी क्या होती है, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कुछ होती हैं, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ का क्या होता है कि आपको जो होता है ओरिजिनल रिजल्ट बहुत दिन बाद मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो होता है ऑनलाइन जो है आप रिजल्ट निकाल लेते हैं, और उस रिजल्ट को निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको आपके यहाँ के प्रिंसिपल या जो आपके रजिस्ट्रार होंगे उनसे वेरीफाई करवा लीजिएगा, आपका रिजल्ट मान्य हो जाएगा। क्योंकि आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलती है ड्यू वगैरह कॉलेज में, तो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो अपना सेकंड ईयर का रिजल्ट निकलवा कर और उसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल और या अपने वहाँ के रजिस्ट्रार से जो होगा उनसे वेरीफाइड करवा लेंगे, उनसे साइन मोहर वगैरह करवा लेंगे, इसके बाद वो आपका मान्य हो जाएगा। चलिए फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में पहले क्या होता है। तो पहले आपका स्टेप फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। द काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू फेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक। मैंने आपको ऊपर बताया, ओनली कैंडिडेट्स falling within the announced state rank range would be able to participate in their particular phase। मैंने आपको बताया कि जब आप की जो स्टेट रैंक होगी, यदि आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आपकी स्टेट रैंक उतनी होगी तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द डिटेल्ड फेड वाइज शेड्यूल वुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर द काउंसलिंग। आपकी काउंसलिंग के बाद जो है आपका शेड्यूल का जो फेज है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन यूजिंग देयर लॉग इन डिटेल। इन केस दे हैव फॉरगेटन द पासवर्ड they can regret it though the link provided। क्या होगा, यदि आपका अगर जो पासवर्ड है वो आप अपना भूल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आप उस लिंक के द्वारा, पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी बनाए होंगे और उसका एक पासवर्ड बनाया होगा आपने, तो आपकी जो ईमेल आईडी हो, पासवर्ड है, यदि बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा गया है रीजनरेट, आप जो है पासवर्ड अपना क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, तो दोबारा पासवर्ड आपका रीजनरेट हो जाएगा। जो पासवर्ड भूल गए हैं उनको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। चलिए इसमें फिर आगे बता रहा हूँ मैं, आपकी क्या होगी, अपॉन लॉगिन दे हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट। आप उसको लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, आप उसमें बैंक अकाउंट डालेंगे। कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020 एंड हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड हैव टू इंटर द मार्क्स एंड अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट। जो उनकी रिजल्ट होंगे, जो अपेयरिंग में कैंडिडेट हैं, उनको क्या करना होगा, स्कैन कॉपी जो होगा उनके मार्कशीट का, उसको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। अब स्टेप 2 की बात कर लेते हैं, काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट स्टेप फर्स्ट हैव टू पे, देखिए यहाँ ₹5,075 यानी 5,750 रुपये, जिसमें आपका 750 जो होगा वो काउंसलिंग फीस होगा, और जो आपकी 5,000 रुपये होंगे वो आपके एडवांस कॉलेज फी होंगे। थ्रू ऑनलाइन मोड्स, ऑनलाइन पेमेंट होगा आपका, नेट बैंकिंग के द्वारा हो सकता है, डेबिट कार्ड के द्वारा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा हो सकता है। इन्हीं में से किसी के द्वारा आपका जो होगा वो फीस पेमेंट होगा केवल। चलिए, इन केस द कैंडिडेट्स इज नॉट अलॉटेड अ सीट, द एडवांस कॉलेज फी ऑफ ₹5,000 वुड बी रिफंड इनटू द अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय देम। जो आप अकाउंट डिटेल दिए रहेंगे उसमें आपका जो 5,000 रुपया है वो आपका वापस आ जाएगा। यदि आप जिस कॉलेज को चूज किया है वह कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो यदि आपको कॉलेज मिल गया हो फिर आपको तब एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो 5,000 जो आपने 5,000 फीस दी है वो आपका वापस नहीं होगा। और जो आपका ये 750 रुपया है यह तो वापस नहीं होगा। यदि आप कॉलेज चूज कर ले रहे हैं, चाहे आपको मिले ना मिले, लेकिन आपका ये जो 750 रुपया है आपका रिफंडेबल नहीं होगा। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू फिल दी चॉइसेस। केवल जो होगा जिसने रजिस्टर्ड किया होगा अपना, वही केवल जो होगा वो चॉइस कर सकता है कॉलेज के लिए। अब चॉइस फिलिंग कैसे होगी आपकी, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे। तो यह स्टेप आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको यह बताऊंगा तो आप भूल भी सकते हैं। तो जब आपका चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा तब आपको मैं बता दूंगा। इसमें से कुछ जो चीज़ें बताने लायक हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ, दस इन देयर ओन इंटरेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट फिल इन अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चॉइस ऑफ कॉलेज इन रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आप जो है लार्ज नंबर में जो है कॉलेज को चूज कर सकते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट हैज सबमिटेड द चॉइसेस बट नॉट लॉक्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग इज ओवर, इट विल ऑटोमेटिकली बी लॉक्ड बिफोर सीट अलॉटमेंट। ध्यान से देखिए इसको,
यदि कैंडिडेट ने जो है कॉलेज को लॉग नहीं किया है और अपने लास्ट डेट तक, तो क्या होगा, जो आपका कॉलेज लॉक होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिना आपके लॉक किए ही आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा और आपके सीट अलॉटमेंट के पहले ही आपका कॉलेज जो है वो आपका लॉक हो जाएगा। अब कॉलेज अलॉटमेंट क्या होता है, अब देखिए कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज कॉलेज दे हैव selected in order of preference there during counseling. State reservation policy to be followed on aided and government colleges only. जो आपकी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वह केवल आपकी एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली। और जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो आपके ही केवल आईडी और पासवर्ड पर शो करेगा, तो आपको अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करनी पड़ेगी। चलिए अगला, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज विल हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कॉम कन्फर्मेशन लेटर थ्रू दी JEE B.Ed 2020 वेबसाइट। आप जो है 2020 वेबसाइट जो होगी आपकी JEE B.Ed की जो वेबसाइट है, इस पर आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पर आप जो होगा आपका अपना आप यहाँ पे अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर जो है आपका एक निकल के आएगा कि आपको ये अलॉटमेंट कॉलेज हो गया है अलॉटमेंट, आप उसको जो है निकाल सकते हैं। इन केस द कॉलेज फी इज मोर देन द एडवांस कॉलेज फी, द कैंडिडेट्स विल हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑनलाइन विद इन 3 days ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट बिफोर दे कैन डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कॉम कन्फर्मेशन लेटर। मैं आपको बता दूं, आपने 5,750 तो दे दिया, 5,750 देने के बाद यदि आपका जो कॉलेज जो होगा वो अलॉटेड होगा, लेकिन वहाँ के कॉलेज की फ़ीस क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, तो आपको क्या करना होगा, उस फीस को 3 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में आपको जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो है प्रोविजनल जो आपका अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर होता है वो आप पहले से ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यह फीस जो है आपकी वो 3 दिन के अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। 5,000 मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस केवल 3,000 है और आपने कितना दे दिया, 5,750 रुपया दे दिया, ठीक है। तो इसके कंडीशन में क्या होगा, इसके कंडीशन में मैं अगला वाला पॉइंट बताऊंगा। लेकिन यदि आपके कॉलेज की फ़ीस क्या है, आपके कॉलेज की फ़ीस 8,000 है, आपने 5,750 दे दिया, तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसा वो तो देना पड़ेगा ना, तो वो जो पैसा देना पड़ेगा आपको वो आप 3 दिन के अंदर कॉलेज में जो है वो जमा करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। इन केस द कॉलेज फी इज लेस देन द एडवांस कॉलेज फी दे कैन डाउनलोडेड दिस प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर, दे एक्सेस फी अमाउंट वुड बी रिफंड टू दी कैंडिडेट्स फ्रॉम दी अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटेड कॉलेज। यदि आपकी फ़ीस जो है वो 3,000 है गवर्नमेंट कॉलेज की और आपने 5,750 तो दे दिया, तो आपकी जो फीस है वो आपकी वापस हो जाएगी, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स हु हैव opted for zero fees and have upload their income certificate can directly download this provisional allotment कम confirmation letter। SC ST के कैंडिडेट जो हैं वो 0 फीस पे ही जो होगा उनका अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जो SC ST के कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो होते हैं स्कॉलरशिप आने के चांसेस जो होते हैं वो 99% होते हैं, तो उनकी जो फीस होती है वो उसी स्कॉलरशिप में प्राइवेट कॉलेज वगैरह में वहीं से उनके जमा करा लिए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। आपको कॉलेज पे कब रिपोर्ट करना है, जब आपको कॉलेज मिल जाए तो आपको कितने दिन के अंदर कॉलेज पे पहुंचना है एडमिशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं, द कैंडिडेट्स हैज़ टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज अलॉट होने के बाद विद इन 7 days 7 दिनों के अंदर फॉर्म द डेट ऑफ अलॉटमेंट विथ ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग दी प्रोविजनल कम लेटर कॉम कन्फर्मेशन लेटर। आपका जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको 7 दिनों के अंदर क्या है कॉलेज में पहुंचना है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा जो होगा वो वेरीफाई किया जाएगा आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इफ़ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड वैलिड बाय द कॉलेज अथॉरिटी हिज हर कंडीचर शैल बी कैंसल्ड। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी तरह से अगर जो आपका किसी भी प्रकार की आपकी गलती पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपकी जो फॉर्म है वो उनको क्या किया जाएगा, कैंसिल कर लिया जाएगा और उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। अब देखिए, आप देखते हैं यहाँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं आपके
रिपोर्टिंग के लिए। जब आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट्स वुड नीडेड टू कैरी द ओरिजिनल्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और इनकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है। और जो फोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए, इस पे आपके क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड साइन होने चाहिए। पहला देख लीजिए, प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर। जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जो आपका अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर है, इसको तो आपको मैंडेटरी है ले जाना। ये आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल से मिलेगा। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था उसकी कॉपी लेके जानी है। एडमिट कार्ड को लेके जाना है एंड स्कोर कार्ड ऑफ द जेई बीएड 2020। और जो आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसको भी आपको लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपका जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जितने भी आपके पास मार्कशीट हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के, उनको आपको लेके जाना है। कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपको भारांक मिलेंगे, यानी कि जो आपको लाभ मिलेगा वो सर्टिफिकेट, या यदि आपने दिया है, जैसे आपने एनसीसी एनएसएस इस टाइप वाला यदि आपने दिया है तो इनको लेके जाना होगा। इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, आपकी जो ओरिजिनल फोटो होगी, फोटो आईडी यानी कि इसमें आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स लेके जा सकते हैं। आप इनमें से जो है 2 पासपोर्ट साइज़ कह रहा है, लेकिन आप कम से कम 10 फोटो रख लीजिएगा अपने बचाव के लिए। कॉपीज ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट, और जो आपकी जो कॉपीज होंगी, जितने भी फीस आपने पेमेंट की हैं उनको आपको लेके जाना है। चलिए आप बात कर लेते हैं पूल काउंसलिंग राउंड सेकंड की। यह कब होगा, आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज कंप्लीटेड दी वैकेंट सीट इच कॉलेज आर फिल्ड बाय पूल काउंसलिंग। यदि यह जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो होगा, उसमें यदि कोई सीट बच रही है तो आपकी क्या होगी, पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। यदि सीटें नहीं बचेंगी तो पूल काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी, लेकिन हमेशा जो होता है वो सीटें बचती हैं, मैं बता दूं आपको। तो पूल काउंसलिंग में क्या होगा, आपका स्टेप फर्स्ट होगा रजिस्ट्रेशन होगा, उसी टाइप से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, सारे प्रोसेस आपके पूल काउंसलिंग के सेम होंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो आपका सेम टाइप से आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपकी क्या होगी, काउंसलिंग फीस 75 रुपीज़ जो आपको देनी होगी, आपको पता है काउंसलिंग फ़ी। इसके बाद आपको एडवांस फ़ी भी 5000 देना होगा। और यह SC ST कैंडिडेट के लिए जो है वो नहीं है, वो 0 फी पे जो है अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंड इफ द कैंडिडेट्स इज अलॉटेड ए कॉलेज। अब देखिए यहाँ एक और है, दे हैव टू आल्सो डिपोजिट ऑफ 51,000 to 50,100 मीन्स कि 51,250 रुपये जो होंगे आपको, वह भी आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। यानी कि जो आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो 51,250 रुपये। बहुत लोग पूछते हैं तो मैं उनको बता दूं कि जो आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो 51,250 लगेगी आपकी फर्स्ट ईयर में। और यह फीस भी आपको उसी साथ में ही पूल काउंसलिंग के टाइम पे ही आपको देने पड़ेंगे। पूल काउंसलिंग में क्या होता है कि जो आपकी पूरी फीस होती है उसको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग वाली जो चीज़ें हैं, ये जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ है चॉइस फिलिंग वाली, कि आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, लार्जर नंबर में कितने भी कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं हम। कॉलेज अलॉटमेंट तो होगा ही उसी टाइप से जैसे आपका फर्स्ट राउंड में हुआ था। अब नीचे चलते हैं और इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन वाली पॉइंट पर, कि डायरेक्ट एडमिशन वाले पॉइंट में क्या होगा। अब देखिए, दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। यह जो आपकी काउंसलिंग होगी कॉलेज लेवल पे होगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पोजेसेस अ वैलिड स्टेट रैंक। वैलिड स्टेट रैंक का क्या मतलब है कि अगर जो आपने एग्ज़ाम दिया है तभी आपकी जो होगी, ये आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन होगा। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है यूपी बीएड में, तभी आप डायरेक्ट एडमिशन कहीं पे आप करा सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज ओनली इफ सीट आर वैकेंट इन दी कॉलेज आफ्टर दी फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। आप अपने कहीं नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज पे संपर्क कीजिएगा यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में संपर्क कीजिएगा और वहाँ पूछिएगा कि यदि आपके यहाँ सीट बची हुई है तो आपके यहाँ क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग के बाद। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। कौन कौन से जो कैंडिडेट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए। दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग में जो किसी भी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वह जो होंगे
कैंडिडेट्स ओ एलिजिबल होंगे। दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड इन एनी कॉलेज इन पूल काउंसलिंग में जिन्होंने कहीं पे भी प्रवेश नहीं लिया है वो एलिजिबल होंगे। दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, जिन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में ही नहीं भाग लिया है कि मेरा तो होगा ही नहीं, मेरी रैंक ही खराब है, वो जो होगा वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट डिटेल्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन ऑन कैंडिडेट्स एज पर दी रूल्स। आपका डायरेक्ट एडमिशन जो होगा वो कॉलेज के द्वारा ही हो जाएगा। फी विल बी डिपॉजिट एट दी कॉलेज लेवल, और उसी कॉलेज में आपका जो होगा फीस भी पेमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।